शुरू करूँ। गुड मॉर्निंग गाइस एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस के शुभ और पावन अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। तो बच्चों को जो संदेश देना था, तो उपदेश देना था और इसकी मान्यताओं के बारे में सब कुछ ऑलरेडी बता चुके हैं। तो हमारे पास एक पीजीटी पॉलिटिकल साइंस और एग्जामिनेशन कंट्रोलर हमारे साथ है। मैं मुझसे कुछ जानना चाहेंगे कि बच्चों को तो ऑलरेडी वो अपना संदेश और जो मैसेज दे चुके हैं कि क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और इसकी क्या उपयोगिता है। तो थोड़ा हम भी जानना चाहते हैं उनसे। तो सर बोरा सर हैं हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर और पॉलिटिकल साइंस के पीजीटी हैं। तो सर हम आपसे गणतंत्र दिवस के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे हमको। गणतंत्र दिवस जो है भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसी दिन से हमारा संविधान, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया था, वो लागू हुआ। और इसका लागू होने का दिन जो है सभी को पता होना चाहिए, 26 जनवरी 1950। मैं आपको थोड़ा बीच में रोकना चाहूँगा। त्यौहार, आपने त्यौहार शब्द बोला था। त्यौहार में हम लोग सभी इकट्ठा तो होते हैं, लेकिन ये जो ये राष्ट्रीय पर्व है इसमें पूरा देश इकट्ठा होता है। पूरा देश इसलिए इकट्ठा होता है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्नताएँ हैं, विभिन्न धर्म है, विभिन्न सभ्यताएँ हैं, विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, विभिन्न हमारे धार्मिक धर्म हैं। और उन्हीं को हम सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर एक पर्व मनाते हैं। इसलिए हम इसको एक पर्व का रूप हमने दिया है। आप देखते होंगे दिल्ली में जिस प्रकार से हमारी परेड चलती है 26 जनवरी की, उसमें हर राज्य की अलग झांकी, अलग कल्चर, अलग सभ्यता हमको देखने को मिलती है। विविधता में एकता, विविधता में एकता है। इस प्रकार से मूल मंत्र है। भारत एक फूल का गुलदस्ता है जिसमें अनेक प्रकार के पुष्प हैं और जिसमें हर पुष्प की एक अलग खुशबू है। और यही हमारे देश की खूबी है। धन्यवाद सर। तो और हमारे साथ एक जो है ये समाज सेवी, ये अध्यापक कम एक समाज सेवी के रूप में है, योगेश जी हैं। तो ये हर किसी, ये कोई भी कार्यक्रम होता है वो जो है जो है आपका हमारा सामाजिक कार्यक्रम या राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, उसमें जो है कुछ ना कुछ समाज सेवा के लिए कुछ काम करते हैं। सर आज आपका क्या प्लानिंग है? आज का क्या प्लानिंग है? अभी कोई पहाड़ पे पेशेंट आया है, उससे मिलने जाना है। देखते हैं। हाँ, ये तो हम इतने लंबे समय से आपके संपर्क में आपको देखते आ रहे हैं कि आप जो हमेशा समाज सेवा के काम से में लगे रहते हैं और लोगों का जो है हित करते रहते हैं। तो धन्यवाद सर आपका। और ये कुछ बच्चे भी हमारे पास यहाँ पर हैं। रोहित आइए, रोहित सर, ये रोहित हमारे पास वाइस है, वही है। सो आइए, जो गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, तो इससे आपने आप क्या सीख लिया आज आपने? कल्चर होते हैं, इंडिया के जितने भी कल्चर होते हैं उन्हें हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। और जितने भी छोटे बच्चे आ रहे हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि रिपब्लिक डे हमें क्या होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है यस कि जो इसकी मौलिक है, जैसे गणतंत्र का जो मेन उद्देश्य है वो है कि ये हमें हमारी जिम्मेदारियों और जो हमारी ड्यूटी और जो हमारे उत्तरदायित्व हैं उनसे अवगत कराता है। तो उनको हमने अपनी डेली लाइफ में 100% हम भी कहते हैं बच्चों आप लोग कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं और हम कुछ ऐसे काम करें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने ताकि हम देश के काम आ सकें। धन्यवाद। ठीक है। और ये है तो स्पोर्ट्स वाले, लेकिन थोड़ा सा हम ये इनसे जानना चाहेंगे आज जो हमने गणतंत्र दिवस समारोह मनाया, तो इससे आपने क्या सीख ली और अपने जो जूनियर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही कि देश के लिए हमें देशभक्ति दिखानी चाहिए जब भी ऐसे मौके मिले। तो देशभक्ति में आपको, क्योंकि आप बच्चे हैं, देशभक्ति का मतलब ये है कि हमें ये नहीं कि बॉर्डर पे जाके बंदूक गन लेके बंदूक, वही नहीं है। हमें जो जिम्मेदारी दी गई है हमें उसका जो है ईमानदारी के साथ निर्वहन करना है। वही हमारी देशभक्ति है, वही हमारे पेट्रोटिज्म है ना। गुड, थैंक यू, धन्यवाद। आपने अपना विचार व्यक्त किया। और इसके बाद मैं मिलना चाहूँगा, ये आप लोहिया जी, ये हमारी गुरुजी के पुत्र हैं। और आपके पापा जी कहाँ वो है चकोटिया। हाँ, वो भी एक जो है हमारे शिक्षक वर्ग से ही हैं। तो लोहिया जी, आप मुझे बताइए कि आपने हमने गणतंत्र दिवस समारोह, ये आपका समारोह मनाया इधर, तो इससे आपने क्या सीख ली? ये कि सर हमें एकदम अपने से इंडिपेंडेंट, मतलब एकदम खुल के रहना चाहिए इस देश में और आज़ादी से रहना चाहिए। और आज इसका सबसे गणतंत्र का सबसे मेन मोटिव ये है कि जो गणतंत्र संविधान हमारा लिखा गया है, इसमें हमें जो है हमारे लिए जिम्मेदारियाँ हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, और हमारे अधिकार, उनका इसमें वर्णन किया गया है ना। तो उनसे हमें जो है रूबरू होना चाहिए, उनका हमें जानकारी होनी चाहिए। और जब हमारा कोई शेड्यूल बना होता है, तो जब हम शेड्यूल के अनुसार काम करते हैं तो काम बहुत सक्सेसफुल होता है। ये एक प्रकार का शेड्यूल हुआ हमारी ज़िंदगी जीने के लिए, हमें काम करने के लिए एक प्रकार का क्या है टाइम टेबल हुआ, है ना। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका।
हाँ, ये हमारे पास एक और ये एनसीसी के मिश्रा जी हैं, ये बहुत सोशल आदमी भी हैं। तो मिश्रा जी आपसे मेरा एक प्रश्न है कि आप जो संविधान है जो हम गणतंत्र दिवस मनाया, तो इससे आपने क्या सीखी? इससे हमने ये सीख ली सर कि मतलब हमें रुके रहना चाहिए, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं जिन्होंने इतना स्ट्रगल करके इतना कुछ सहन करके हमें आज़ादी दिलाई, उनको हम याद करते हैं। याद करना और जी आप और हम सही दिशा में जाते हैं। याद करना सफिशिएंट नहीं है, हमें क्या है उनके जो आदर्श हैं सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। हम एक दिन में सारे 100% नहीं कर सकते, लेकिन स्टेप बाय। और गणतंत्र हमें जो है, ये जो गणतंत्र है, जो संविधान है, वो हमें हमारी ड्यूटीज, उत्तरदायित्व और हमारी जो है क्या कहना चाहिए, हमारे कर्तव्यों के बारे में और हमारे अधिकारों के बारे में जानकारी देता है। इसलिए जो है हमें हमारा एक प्रमुख त्यौहार है आज के दिन, हमारा संविधान है वो लागू बड़ी हुआ चीज़ था। है, मैंने अभी पीछे वो बच्चे को बताया था कि अगर हम किसी काम को सिस्टमेटिक तरीके से तो इसी टाइम टेबल के आधार पर करते हैं, तो वो काम जो है बड़ा सुचारू रूप से आगे बढ़ता है और हम एक मंजिल पर आसानी से पहुँचते हैं। तो संविधान एक प्रकार से हमारा क्या हुआ है, हमारी लाइफ का टाइम टेबल है जो हमको हमारे अधिकारों में बांटकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद मित्रा जी। और कुछ कहना चाहेंगे? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ ये जो है ये भी जो है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है और हिस्ट्री के पीजीटी है। आपका शुभ नाम क्या हो सर? विजय उपाध्याय। नाम भी मुझे कुछ अच्छा है विजय उपाध्याय। तो उपाध्याय सर, आप मुझे बताइए कि ये संविधान है आज गणतंत्र जो हमने बनाया, तो इससे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि एक जो है आपका गणतंत्र हम भारत के नागरिक भारत को एक गणतंत्र के रूप में, साथ ही साथ उसको एक अखंड भारत के रूप में बनाने की आज परिकल्पना करते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्योंकि कांग्रेस का 1930 का जो लाहौर सेशन है उसमें पहली बार भारत के तिरंगे को फहराया गया था और भारत को आज़ाद देश के रूप में स्थापित किया गया था। उसी चीज़ को दोबारा सिंबलाइज करने के लिए, उसी चीज़ का महत्व दोबारा बताने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। सर, आप तो नहीं तो पॉलिटिकल साइंस पीजी लेवल तक आप तो इसके खैर बहुत काफ़ी विद्वान हैं। हमने क्लास 10 तक पढ़ा था, वो सोशल साइंस पढ़ा था, लेकिन जो मैंने सीखा, मैंने वो पढ़ा हुआ था मुझे नहीं, लेकिन मैंने जो नोटिस किया, मैंने जो सोचा, उसमें मैंने अपने खुद निष्कर्ष पर पहुंचा। मैंने ये निष्कर्ष से पहुंचा कि जो ये संविधान है, ये हमको हमारी जिम्मेदारी और ड्यूटीज़ और अधिकारों के प्रति जो है चेतना देता है। तो ये एक प्रकार से हमारा टाइम टेबल है, हमारी ज़िंदगी का टाइम टेबल है, जिसके अंतर्गत रहकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो मैं क्या उचित हूँ, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? भारत का, आपको कहना बिल्कुल सही है, भारत का संविधान दो चीज़ों की बात करता है। एक बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, दूसरी बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। साथ ही साथ भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का भी मुद्दा लिया गया। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हमें अपने राइट्स का तो पता है, हमको अपने अधिकारों का ज्ञान है, लेकिन जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारे दायित्व हैं, उनका बोध होना ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पूरी तरह से इन्फोर्स किया जाना जरूरी है। जो भी उनमें बातें हैं उनको, और एक चीज़ और खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम बात करते हैं राइट्स की और लिबर्टी की, लेकिन लिबर्टी का सबसे बड़ा एक जो ध्येय है वो ये है कि लिबर्टी हैज़ टू बी अर्न। ठीक है, लिबर्टी आपको अर्न करनी पड़ती है, राइट आपको गिवन है। तो उसको लिबर्टी के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही है कि हमें अपने देश के मौलिक अधिकारों के अलावा मौलिक कर्तव्यों का भी। बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपने आपका बहुमूल्य समय दिया और हमें जानकारी दी, और धन्यवाद के लिए नमस्कार।